हवाओं की जिद थी कि चिराग की लौ को बुझा दूं। हवाओं की जिद थी कि चिराग की लौ को बुझा दूं, मगर चिराग की भी जिद थी अपनी लौ को बचाए रखना। देखिए, सपने के ऊपर यकीन करना बहुत जरूरी है। जब सारे मित्र सो जाते थे, यानी कि दिन में तो वो जो जिनकी किताब थी वो पढ़ते थे, जब सो जाते थे तब वो रात में है जो उस किताब को उठाते थे। जब आपकी नीयत हो ना कुछ करने की, कुछ अचीव करने की, कुछ प्राप्त करने की, तो सोर्स तो आपके आसपास है जो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। टाइटल में आपने देख लिया होगा। देखिए, कोई भी सफलता है जो प्राप्त की जा सकती है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आपने टारगेट सेट किया है, गोल डिसाइड किया है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यकीन होना चाहिए दो बातों के ऊपर। पहली बात, जो स्वप्न आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने सेट कर रखा है, जो सपना आपने देखा है, उस पर यकीन होना चाहिए और अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं अपने सपने के लिए, वो यकीनन एक रोज मंजिल की ओर है जो अग्रसर होगा और ये स्वप्न मेरा साकार होगा। देखिए, सपने के ऊपर यकीन करना बहुत जरूरी है। आपने कोई ख्वाब देखा और देखते तुरंत मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि यार पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं प्राप्त कर सकूंगी या प्राप्त कर सकूंगा या नहीं। तो हाँ या नहीं में जो संदेह उत्पन्न हो जाता है, मामला वहीं गड़बड़ हो जाता है। आपने स्वप्न देखा कि ये मुझे प्राप्त करना है, बस लग जाओ उसी रोज से और जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास करो कि मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कर्म कर रहा हूं, तो ये स्वप्न मेरा साकार है जो अवश्य होगा। मेरे मित्र हैं रामनिवास भाकर, वर्तमान समय में ग्रेड 3 के अंदर वो है जो लगे हुए हैं। उनकी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी सी उनकी जीवन की सच्ची घटना है। बिल्कुल 2010-11 के तकरीबन या उससे 1-2 वर्ष पूर्व है, माउंट आबू के यहाँ पर वो है जो एसटीसी कर रहे थे। ठीक, लेवल 1 के लिए जो होती है, लेवल 2 वालों के लिए बीएड वाला प्रोसेस होता है, तो वो कर रहे थे। अब देखिए, उनकी स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, पारिवारिक इतनी भी खराब नहीं थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, किताबें, ये जो कंपटीशन वाली किताबें थी, प्रतियोगी परीक्षाओं वाली किताबें, ये खरीदने में असमर्थ थे। ये किस्सा उन्होंने एक बार मुझे सुनाया था। तो वो क्या करते, उनके जो रूममेट थे, वो जिस कॉलेज से एसटीसी कर रहे थे, बीएसटीसी जिसे हम बोलते हैं, कर रहे थे, उससे बाहर है जो रूम लेकर रहते थे 3-4 मित्र। तो जब उन मित्रों के पास में किताबें थी और उस समय धरोहर वाली ये ज्यादा चलती थी, तो वो किताब खरीदने में असमर्थ थे। और उस समय उनका एनवायरनमेंट ऐसा था, वहाँ का माहौल ऐसा था कि तैयारी अभी से हमें प्रारंभ कर देनी चाहिए, ये कंपटीशन वाले रिया कुछ। तो जब वो तो असमर्थ थे, जो रामनिवास मेरे मित्र हैं, वो असमर्थ थे ये कंपटीशन तरीके मतलब और किताबें खरीदने में, कि वो अपना खर्चा भी वहाँ पर बेमुश्किल है जो चला रहे थे। मामला ठीक ठाक था, उतना भी कोई जबरदस्त नहीं था। जो धरोहर एक उनका और मित्र था, उसने ला रखी थी। जब सारे मित्र सो जाते थे, यानी कि दिन में तो वो जो जिनकी किताब थी वो पढ़ते थे, जब सो जाते थे तब वो रात में है जो उस किताब को उठाते थे। और ऐसे करते करते रातों को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते 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 उस किताब को उन्होंने पूरा निपटा दिया। यानी कि उन्होंने स्वप्न देख रखा था कि मेरी जो वर्तमान स्थिति है, पारिवारिक जो स्थिति है, और फिलहाल जहां मैं हूं, जहां रह रहा हूं, जो मेरी स्थिति है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं और ज्यादा खर्चे किताबों के या और कुछ खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मित्रों ने ला रखी थी, दिन में जिसकी किताब थी वो पढ़ता था और रात में जब वो सो जाते थे तब 2-4 घंटे से पढ़ते पढ़ते 5-7 महीने में उसको निपटा दिया। यानी कि दिमाग में स्वप्न डाल रखा था कि मैं बीएसटीसी यहाँ पर करने आया हूँ, तो यानी कि अध्यापक भर्ती के लिए मैं योग्य होने जा रहा हूँ, यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहा हूँ, तो मुझे अध्यापक है जो बनना है। तो स्वप्न देख रखा अध्यापक बनना है, और बस उसी रोज से कि स्वप्न अध्यापक बनना है, मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ, तो ये योग्यता टीचर बनने के लिए ले रहा हूँ, मैं अध्यापक बनने के लिए ले रहा हूँ। तो ये स्वप्न जो उन्होंने खोपड़ी में डाला था, उस पर उन्होंने यकीन किया कि मैं अध्यापक है जो अवश्य बनूंगा, और बस अपनी मेहनत पर काम पर लग गए ईमानदारी के साथ कि मैं अभी से तैयारी करूंगा तो अवश्य यह है जो सफल हो जाऊंगा, अध्यापक बन जाऊंगा। तो एसटीसी होते हुए, बीएसटीसी होते होते उन्होंने जो मोटा मोटा 1-2 बार है जो उस धरोहर के माध्यम से अपनी तैयारी है जो कर ली। फिर बाद में प्रथम जो भर्ती आती है उसके अंदर जो स्कूली शिक्षा के अंदर जो स्कूलों में जो किताबें चलती है उनके माध्यम से कुछ 1-2 और गाइडों के माध्यम से तैयारी जारी की, सुचारू रूप से लगे रहे, और आखिरकार प्रथम प्रयास में ही वो है जो सफल हो गए। इस घटना से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपकी नीयत हो ना कुछ करने की, कुछ अचीव करने की, कुछ प्राप्त करने की, तो सोर्स तो आपके आसपास है जो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहली बात,
आपको अपने सपने पर यकीन होना चाहिए, सपने पर विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे प्राप्त करना है, ये मुझे मिल गया और ये मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। और दूसरा, अपने आप पर, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने सपने पर, अपनी मेहनत पर, स्वयं पर यकीन करते हैं तो चारों तरफ से ऐसी वातावरण बन जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आपको साधन स्वतः, जितनी सफलता आपको प्राप्त करनी है, जितना स्वप्न आपने देखा है, वो स्वतः ही है जो माफ करें, वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको स्वतः ही सुलभ है जो हो जाती है। उम्मीद करता हूं मेरी आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। खुद पर यकीन कीजिए, अपने सपनों पर यकीन कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए और लगे रहिए, यकीनन सफलता मिलेगी आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। जय हिंद।